नमस्कार, हॉकफीट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में बड़े प्रदूषण से लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है। आंखों में जलन, गले में खराश और सांसों में दिक्कत जैसी समस्याओं का सामना बड़ी आबादी कर रही है। ऐसे में अब राज्य की केजरीवाल सरकार की ओर से प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए कंप्लीट लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान इस बात के संकेत दिए हैं। केजरीवाल सरकार ने कहा कि हम दिल्ली में वायु प्रदूषण को थामने के लिए कंप्लीट लॉकडाउन लगाने को तैयार हैं। यही नहीं, केजरीवाल सरकार ने कहा कि यदि दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों के आसपास के शहरों में भी इस तरह का लॉकडाउन लगे तो प्रदूषण से निपटा जा सकता है। वहीं केंद्र सरकार ने दिल्ली में बड़े प्रदूषण के लिए पराली को बड़ी वजह मानने से इनकार किया है। सरकार के वकील ने अदालत में कहा कि पराली दिल्ली और उत्तर भारत के कुछ अन्य राज्यों में बड़े प्रदूषण का बड़ा कारण नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा कि पराली जलाए जाने का वायु प्रदूषण में 10% ही योगदान है। केंद्र सरकार ने कहा कि पॉल्यूशन के 90% कारण अन्य चीजें हैं। बता दें कि अक्सर पर्यावरण विशेषज्ञ पराली जलाए जाने को भी दिल्ली और आसपास के इलाकों में बड़े वायु प्रदूषण की वजह बताते रहे हैं। यही नहीं, केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत में एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए 3 सुझाव भी दिए। केंद्र सरकार ने कहा कि ऑड इवन स्कीम दिल्ली में ट्रकों की एंट्री से एयर पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है। यही नहीं, सरकार ने कहा कि यदि इससे भी समस्या खत्म नहीं होती तो फिर अगला विकल्प लॉकडाउन भी हो सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में एयर पॉल्यूशन की मुख्य वजह धूल है, जो गाड़ियों की अधिक आवाजाही और उद्योगों के चलते है। अदालत ने कहा कि यदि सरकार की ओर से समय रहते इसलिए कदम उठाए जाएं तो फिर इसे खतरनाक लेवल तक पहुंचने से रोका जा सकता है। पड़ोसी राज्यों में भी उठाए जाएं कदम, तभी होगा असर। दिल्ली सरकार ने अदालत में कहा, हम प्रदूषण से निपटने के लिए सभी कदम उठाने को तैयार हैं। इसमें कंप्लेंट लगाना भी शामिल है, लेकिन यह तभी कारगर हो सकता है जब पड़ोसी राज्यों के नजदीकी शहरों में भी इस तरह के कदम उठाए जाएं। दिल्ली के क्षेत्रफल को देखते हुए यदि हम ही ऐसा कदम उठाते हैं तो फिर इसका असर उतना ज्यादा नहीं होगा। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर यह बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पराली जब प्रदूषण की बड़ी वजह नहीं तो क्यों बरपा है हंगामा। पर्यावरण एक्टिविस्ट आदित्य दुबे और लॉ स्टूडेंट अमन बांका की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने यह बात कही। याचिकाओं के सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि पराली को हटाने के लिए जरूरी मशीन छोटे और मझोले किसानों को मुफ्त में प्रदान की जानी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने पराली को प्रदूषण की बड़ी वजह मानने से इनकार किया है। इस पर अदालत ने कहा कि यदि पराली जलाने का वायु प्रदूषण में ज्यादा योगदान नहीं है तो फिर इस पर ज्यादा हो हल्ला नहीं होना चाहिए। वहीं अगर बात करें दिल्ली एनसीआर की तो गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत हरियाणा के कई जिलों में वायु प्रदूषण से गंभीर स्थिति बनी हुई है। इस कार्यक्रम में वायु प्रदूषण पर रोकथाम के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने त्वरित कदम उठाते हुए एनसीआर के 4 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर को लेकर कई निर्णय लिए हैं। इन जिलों में सरकारी व निजी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। हर तरह के निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी गई है। हरियाणा के 4 जिलों में स्कूलों को बंद रखने के साथ साथ नगर पालिकाओं द्वारा कूड़ा करकट जलाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन सभी जगहों पर पराली जलाने पर भी रोक रहेगी। यह आदेश दिल्ली सरकार द्वारा इसी तरह के उपायों की घोषणा के एक दिन बाद आया है। हरियाणा आपदा प्रबंध प्राधिकरण ने सड़कों पर धूल को नियंत्रित करने के लिए मैनुअल स्वीपिंग को रोकने और पानी का छिड़काव शुरू करने का आदेश दिया है। हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर जिलों में
नगर निकायों द्वारा निर्माण गतिविधियों, पराली जलाने और कचरा जलाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी बीच हरियाणा कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा का पराली जलाने के मामले पर एक बयान आया। न्यूज एजेंसी ANI ने उनके हवाले से लिखा है, किसान इसे जलाने को मजबूर हैं। सरकार इस पर MSP तय करे, किसानों से खरीदे और बिजली उत्पादन जैसे अन्य उद्देश्यों के लिए इसका इस्तेमाल करे। न्यूज एजेंसी भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक NCR में नोएडा शनिवार को सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर रहा, जबकि प्रदूषण के मामले में गुरुग्राम दूसरे नंबर पर तथा फरीदाबाद तीसरे नंबर पर रहा। NCR के सभी प्रमुख शहर अति गंभीर श्रेणी में हैं। वायु प्रदूषण से के मापक ऐप समीर के अनुसार शनिवार को नोएडा की AQI 484 रही, जबकि गाजियाबाद की 460, ग्रेटर नोएडा की 444, फरीदाबाद की 468, बल्लभगढ़ की 429, गुरुग्राम की 432, आगरा की 405, बहादुरगढ़ की 439, भिवानी की 476 और मेरठ की 350 AQI दर्ज की गई। बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से दमा, खांसी और टीबी के मरीजों की स्थिति बहुत ही नाजुक बनी हुई है। लोगों की आंखों में जलन हो रही है तथा छोटे बच्चे प्रदूषण की वजह से बीमार पड़ रहे हैं। जनपद गौतम बुद्ध नगर में पाबंदी के बावजूद पराली जलाने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। इससे जिले की आबोहवा दमघोंट हो गई है। शनिवार को नोएडा 484 हवा गुणवत्ता सूचकांक के साथ देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा है, जबकि 444 AQI के साथ ग्रेटर नोएडा भी डार्क जोन में रहा। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक हवा को जहरीली बनाने में पराली के धुएं की हिस्सेदारी 15% तक बढ़ गई है। इससे प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है। देश चैनल हॉक फीड को सब्सक्राइब करें और खबरों को शेयर करें। आज आदिवासी समाज के लिए शिवराज जी की सरकार ने कई बड़ी योजनाओं का शुभारंभ किया है और आज जब कार्यक्रम के प्रारंभ में मेरे आदिवासी जनजातीय समूह के सभी लोग अलग अलग मंच पर गीत के साथ, धुन के साथ अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे थे, मैंने प्रयास किया उन गीतों को समझने के लिए, क्योंकि मेरा यह अनुभव रहा है कि जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है और मैंने देखा है कि उनकी हर बात में कोई न कोई तत्व ज्ञान होता है। पर्पज ऑफ लाइफ आदिवासी अपने नाच गान में, अपने गीतों में, अपनी परंपराओं में बखूबी प्रस्तुत करते हैं।